हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बीटा गामा फंक्शन का लेक्चर सेकंड यानी बीटा गामा फंक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं और उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बीटा गामा फंक्शन का सबसे पहले जैसे बीटा फंक्शन जिसको डिनोटेड बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू जो बीटा का फॉर्म 0 to 1 और एक्स टू दी पावर एन माइनस वन माइनस एक्स टू दी पावर एम माइनस वन डी एक्स, एक ये फॉर्म पढ़ा था बीटा फंक्शन का। और दूसरा जो फॉर्म बीटा फंक्शन का अपन ने पढ़ा था 0 से इन्फिनिटी और x टू दी पावर m माइनस वन अपन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस एन डी एक्स। ठीक है, ये जो लास्ट में बीटा फंक्शन के हम लोगों ने फॉर्म पढ़े थे। और सेकंड जो गामा फंक्शन था गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स और x टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स। और जो सेकंड इसका फॉर्म था गामा n अपॉन सी की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टू दी पावर माइनस सी एक्स और x टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स, जिसे हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जब भी ये फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर केयरफुली ध्यान रखना है वेयर करके जो एम एन क्या है, एम और एन आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये जो ऑलरेडी हम फॉर्म पढ़ चुके हैं इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म है, इस फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या यहाँ से भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल अपन एक टेक कर रहे हैं क्या, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 5 और ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसकी पावर 1 प्लस एक्स की पावर 11 dx, इसका वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, एक तो सबसे पहले लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। जैसे लिमिट 0 से इन्फिनिटी आपको कहीं भी दिख रहा है तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कहीं ना कहीं ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड होगा ये इंटीग्रेशन। तो ये बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड, और जैसी आपकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी और अंश में आपका नोमिनेटर में x की पावर अगर दिख रहा है तो आप तुरंत याद कीजिए x की पावर n या है m, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि जो बीटा फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रखता है dx। ठीक है, इसको याद कीजिए। और यहाँ से एम एन की वैल्यू क्या होगी उसे आप कंपेयर कीजिए। एम एन की वैल्यू क्या होगी तो उसको आप जैसे ही कंपेयर करोगे तो यहाँ से आप केयरफुली देखोगे n माइनस वन इज इक्वल टू 5, तो n का वैल्यू कितना हो गया 6। और नीचे जो आपका क्या होता है m प्लस एन इज इक्वल टू 11, और यहाँ से n का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो इस तरह से आप कंपेयर करके डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो और m और n की। और जैसे एम एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है तो उसके बाद ये जो हमारा फंक्शन था बीटा गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम का वैल्यू क्या है 5 है, एम का वैल्यू यहाँ 5 और एन का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, तो ये और बीटा गामा फंक्शन जिसका रिलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी फैक्टोरियल फॉर्म में या गामा फॉर्म में पढ़ रखा है। फैक्टोरियल फॉर्म में क्या पढ़ा था, 5 माइनस वन फैक्टोरियल यानी 5 माइनस वन का फैक्टोरियल और इंटू 6 माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन, और ये डिनोमिनेटर में है इसमें क्या 5 प्लस 6 और माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से इस फैक्टोरियल को ओपन कर लेनी, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 5 और डिनोमिनेटर में आपका फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो भी हमारा फंक्शन है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इस फैक्टोरियल को देखो ये छोटा वाला फैक्टोरियल इसको ओपन कर लो। ठीक है, बट ये जो 5 है इसको ऐसा ही लिखा रहने दो क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 9 है। फैक्टोरियल 9 को हम 9 इंटू 8 और इंटू 7 और इंटू 6 और इंटू फैक्टोरियल 5। अब ये सीधा फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ से 2 और 3 और 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो यहाँ से। सो इसका वैल्यू आपका ऊपर आ जाएगा क्या 1, और नीचे जो वैल्यू आपका 3 1/27। अच्छा यहाँ पर 6 हो रहे हैं, ओके।
ठीक है। ये आपका यहाँ पर 3 बचा है और ये 7, 3 7 और इधर 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 21 और 21 6 ज़ा 21 और इंटू 6 और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 6, ठीक है, 126। तो इस तरह से हम ये बीटा जो हमारा फंक्शन है उसकी हेल्प से दैट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन अपन बड़ा इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं इनफाइनाइट इंटीग्रेशन को। और जो इजीली हम लोगों ने 11th-12th में जितना इंटीग्रेशन पढ़ा है वहाँ पर एक तो इन्फिनिटी वाला लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं आता था, और इस टाइप के इंटीग्रेशन इजी वे में हम लोग वहाँ पर नहीं सॉल्व कर सकते थे, जो बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन की हेल्प से बड़ा सिंपल वे में या इजी वे में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल रिलेटेड जो गामा फंक्शन है उससे रिलेटेड एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स और एक्स डी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जो भी हमारा अपना गामा फंक्शन है उस गामा फंक्शन को अपने तर्कश में नहीं अपने पास रखिए और हमेशा उसमें केयरफुली बस कंपेयर करना सीख जाइए। देखो कंपेयर सबसे पहले तो फॉर्म में आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर्म में क्या है कि यहाँ एक्स ई की पावर एक्स होना चाहिए, ई की पावर एक्स। अब जरूरी नहीं कि एक्स की जगह वेरिएबल बाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो, लेकिन जो ई की पावर होगा उसकी डिग्री 19 की घात 1 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका है इसकी पावर जो भी है बस उससे कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है कि ई की पावर एक्स स्क्वायर है तो इसको कोई दूसरा बाई वेरिएबल मान लो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट बाई, और यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या 1/2 स्क्वायर रूट बाई डी वाई आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इस इंटीग्रेशन को 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाई के फॉर्म में। देखना सबसे पहले इंटीग्रेशन लिमिट, जब x की लोअर लिमिट रखोगे यानी 0 तो बाई की वैल्यू भी 0, जब x इन्फिनिटी रखोगे तो बाई भी इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट तो कोई नहीं, बट एक्स स्क्वायर की जगह हमने बाई। हमारा टारगेट क्या था कि e की पावर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा देखो x, ये x है, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट बाई और इनटू, अब जो dx था हमारा इंटीग्रेशन में dx की जगह अपन क्या लिख देंगे dy ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बाई, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट वाई और 1/2 लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस बाई। अब यहाँ पर y वाला टर्म्स नहीं है तो अब बाई को ऐसे भी लिख सकते हो 1 - 1 डी बाई। अब ये जो पूरा फॉर्म बन गया इस फॉर्मेट में, अगर केयरफुली देखो n की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मान कितना आ गया गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। गामा 1 की वैल्यू क्या है ये आगे फर्दर हम लोग भी और डिटेल में देखेंगे इसको, तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो ध्यान रखिए गामा हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिखा चुके हैं कि कैसे गामा को खोलते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में फिर गामा 1 की वैल्यू क्या होगी, गामा 2, गामा 3। बस एक बार फिर से इसको रिकॉल करा दे रहे हैं हम यहाँ पर कि जैसे अगर कहीं भी फैक्टोरियल n लिखा है, इस तरह से फैक्टोरियल लिखा, और इसमें अगर फैक्टोरियल में जो भी इनसाइड लिखा होता है अगर उसको हम बाहर निकालते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एक कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर गामा n लिखा है, गामा n का मतलब होता है कि जो अंदर लिखा है फंक्शन के उसमें से पहले एक सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो n - 1, अब जो अंदर है वही बाहर निकलता है, ये डिफरेंस होता है गामा और फैक्टोरियल में। या फिर आगे चल के अपन ने रिलेशन भी डिफाइन किया है, ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका फैक्टोरियल n इज इक्वल टू होता है n गामा, ठीक है। ये भी इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं फैक्टोरियल, जो भी हमने यहाँ पर गामा लिखा है उसको फैक्टोरियल गामा के बीच रिलेशन, या गामा को कैसे खोलते हैं फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, ये बस आपको याद रहना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में आगे हम फर्दर डिफाइन करते हैं। फैक्टोरियल n - 1 इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्म रखिए गामा, जो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। फैक्टोरियल n - 1 इज इक्वल टू होता है गामा।
अब इसी तरह से अगर गामा आपका जो भी ओपन करते हो तो फैक्टोरियल को भी ओपन करके रख लो गामा, यानी अगर कभी भी गामा दिया जाए, गामा के अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो तुरंत उसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दो, एक घटा दो फैक्टोरियल बन जाएगा और फिर उसको बड़ा इजी वे में अपन ओपन कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट इसी फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी जो कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन या रिजल्ट हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम लोग जंप करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अनदर आपका गामा फंक्शन से रिलेटेड है, e टू दी पावर माइनस का 4x और x की पावर 4dx, ठीक है। बड़ा अच्छा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अगर कहीं भी आपका देखो e की पावर जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री 1, लेकिन उसके साथ में अगर कोफिशिएंट में कुछ है तो आप समझ लीजिए कि गामा फंक्शन का जो माइनस cx और x की पावर n माइनस 1 dx और जो गामा n ओवर c की पावर n, ये वाला जो गामा का फॉर्म लिखा था अपन ने, इस फॉर्म को याद कर लो। अगर कहीं भी e की पावर x है उसके साथ में कुछ कांस्टेंट है तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी कंपेयर करोगे यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी, क्या 0 से इन्फिनिटी और e टू दी पावर माइनस का 4x और x। अब लेकिन हमें पता है ना यहाँ पर x की पावर जो होती है वो n माइनस 1, यानी जो भी है उसमें से एक घटाओ। अब यहाँ 4 लिखा है, 4 को हम क्या 5 माइनस लिख सकते हैं ना, 5 माइनस 1 dx। अब कंपेयर करो इन दोनों की, इसकी तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5, n की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो गामा 5 और c क्या है यहाँ पर 4 है, 4 की पावर 5 हो गया। बस ओपन कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो या फिर इतना ही छोड़ दीजिए, बस गामा को ओपन करके रख दीजिए, रिक्वायर हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो गामा फंक्शन की हेल्प से बड़ा सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन, बड़ा इजी वे में अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक बहुत ही ज़बरदस्त या इसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का दर्जा दे सकते हैं हम, क्या कि प्रूव कीजिए, या फिर इसको एग्जाम में ऐसा भी आता है, इसका स्टेटमेंट लिख के इस तरह से प्रूव दैट करके लिखा मिलेगा आपको, या फिर आपको डायरेक्टली लिखा होगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। देखो ये हमारा बीटा लिखा हुआ है, बीटा फंक्शन, और ये गामा फंक्शन लिखा है। ये रिलेशन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करके जाइए इस रिलेशन को। और ये मोस्टली मैंने देखा है 99% जो भी हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं और सभी यूनिवर्सिटी में इस टाइप के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है बीटा गामा फंक्शन से। तो इसको प्रूफ करने के लिए, प्रूफ या सॉल्व कुछ भी कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहला जो हमारा सबसे पहला जो गामा फंक्शन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बी हैव करके क्या, बी गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर x और x की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका दूसरा जो फॉर्मेट है z की पावर n और इसके साथ जो हमारा क्या है x, अगर नीचे z की पावर n है तो यहाँ आ जाएगा zx, बस इतना अंतर। ये जो सेकंड फॉर्म है गामा का उसे हम टेक करके चलेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से गामा n इज इक्वल टू, इसको यानी z की पावर n है उस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 टू इन्फिनिटी और e टू दी पावर माइनस zx और x टू दी पावर n माइनस 1 और z टू दी पावर n dx, ठीक। अब मुझे यहाँ पर गामा n है ऑलरेडी, मुझे गामा n लाना, m लाना है, तो कैसे भी करके इसको गामा m बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गामा n तो ऑलरेडी है इनटू e टू दी पावर माइनस का x, e टू दी पावर x ना करके x ऑलरेडी है, हम z के फॉर्मेट में ले रहे हैं, ठीक है। e टू दी पावर माइनस z और z टू दी पावर m माइनस 1, इसका बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी लिमिट टेक कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी। एक तो 0 से इन्फिनिटी और x टू दी पावर n माइनस 1 इधर रखिए। अब जो फिर दोबारा लिमिट 0 से इन्फिनिटी और जहाँ भी z है z वाले टर्म्स और इसका मल्टीप्लाई किया हमने किसका, इनटू e टू दी पावर माइनस z और z टू दी पावर m माइनस 1 और यहाँ z टू दी पावर n ऑलरेडी था और dz और ब्रैकेट 1 dx कर दीजिए बाहर,
ठीक है, बस यही एक स्टेप आपको केयरफुली समझना है, ध्यान रखना है। देखो ये तो गामा फंक्शन है, इसमें z की पावर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, उधर हो गया शिफ्ट। अब इसके बाद e की पावर माइनस जेड और z की पावर m माइनस वन और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, यानी सिंपल भाषा में कहें तो ये आपका क्या लिखा है, ये गामा n है इनटू गामा n आपको बनाना है गामा m, तो इस ये आपका गामा m होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड। अब राइट हैंड साइड जो आपका है 0 से इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n माइनस वन, एक्स टू दी पावर n माइनस वन, और ये जो हमारा ब्रैकेट में इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अपन लिखें 0 से इन्फिनिटी, केयरफुली देखना, इसमें अगर कॉमन लेंगे हम e की पावर माइनस का, अगर z कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स जेड बचेगा, ठीक है, और ये z टू दी पावर m प्लस n माइनस वन और dz ब्रैकेट लगा दीजिए dx। अब केयरफुली देखो ये जो फॉर्म लिखा है ना, यहाँ पर जब यहाँ ये जो गामा n इज इक्वल टू ये x का कॉफिशिएंट z है, तब z की पावर n का मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये dz के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका कॉफिशिएंट x बन रहा है, इसका कॉफिशिएंट क्या 1 प्लस एक्स है, तो इसका ये जो वैल्यू आएगी टोटल क्या आएगी, गामा जो पावर है m प्लस एन, यानी गामा m प्लस वन अपॉन जो m प्लस एन की जो 1 प्लस एक्स है इसकी पावर, यानी जो कॉफिशिएंट है इसकी पावर ये वाली। तो ये जो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसको, यानी गामा n इंटू गामा m इज इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर n माइनस वन, और ये जो हमारा ब्रैकेट में बनने वाला है वो गामा m प्लस n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और ब्रैकेट लगा दीजिए dx। ठीक है, एक बार बस इसी को केयरफुली समझना अपन को कि ये जो इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ये कॉफिशिएंट है इसका और इसकी पावर m प्लस वन है, जो यहाँ पर पावर होता है ना ये पावर, यही हमारा गामा बनता है, तो गामा m प्लस एन, और अगर इसका z का कॉफिशिएंट कुछ है उस कॉफिशिएंट की पावर जो भी गामा है वो आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया। अगर इसको हम बाहर निकालते हैं n और गामा m, अब यहाँ पर गामा m प्लस एन ये कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर कर लीजिए। अब x वेरिएबल है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो x को इसके अंदर ऐसा ही लिख दीजिए dx। अब केयरफुली देख इसको डिवाइड कर दो, और यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है आपका 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस वन, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, यही हमारा क्या है बीटा m कोमा n, यानी तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया है, बड़ा सिंपल वे में अपन ने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है क्या कि बीटा एम एन इज इक्वल टू जो आपका गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये रिलेशन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। सीधा सीधा एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हमें जो गामा फंक्शन था उसका सेकंड रिजल्ट यूज़ करना है, और उस रिजल्ट को यूज करने के लिए जो यहाँ पर z, यहाँ पर वेरिएबल जो कांस्टेंट c लिखा था हमने उस c की जगह कोई वेरिएबल z या कोई दूसरा वेरिएबल यूज कीजिए जो ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको छोड़कर कुछ और t बाई डब्ल्यू एक्स कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। और फिर जो भी यहाँ पर आपका z या एक्स वाई जो भी टेक कर रहे हो इसका मल्टीप्लाई कर दो उधर। अब यहाँ पर हमारा गामा n है और हमें इसके साथ प्रूफ में क्या चाहिए, गामा n इंटू गामा m, तो हमें m बनाना है तो हमने गामा m का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ठीक है। यानी e की पावर माइनस z की पावर m माइनस वन, और इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से इन्फिनिटी, ये बन गया हमारा गामा n। और इधर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो हमें मिला इनसाइड क्या, गामा m प्लस एन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन। गामा m बाहर निकाल लो m प्लस एन, फिर ये जो हमारा बचा बीटा एम एन है, तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन हो गया प्रूव। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, इसको हम बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन या बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। अब चलिए इसी की रिलेशन की हेल्प से आगे, और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमें सीधा याद रखना है
कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू गामा n माइनस वन, या फिर आप गामा m इज इक्वल टू फैक्टोरियल m माइनस वन, इस तरह से जो भी है, मतलब फैक्टोरियल होता है वन स्टेप आपको आगे चलता है किससे, गामा से, ये याद रखना है। इसकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसका प्रूवमेंट हो गया। अब आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं, एक रिलेशन, सबसे पहले एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन, इस रिलेशन को अपन बोलते हैं कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला। ठीक है, या कंप्लीमेंट्री रिलेशन भी बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला या कंप्लीमेंट्री रिलेशन, कुछ भी आप कह लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है कि गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई ओवर साइन एन पाई। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। ये भी कई बार रैंडम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सीधा सीधा प्रूवमेंट, या इस रिजल्ट बेस पर या इस कंप्लीमेंट्री रिलेशन के ऊपर एक हमें एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए इसको आगे प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक ज़रूरत पड़ेगी, इसको प्रूव करने के लिए एक हमें रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या, लिमिट 0 से इन्फिनिटी और x की पावर p माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर और साइन p पाई। ठीक है, अब यहाँ पर p की वैल्यू आपकी 0 इसके बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है, इसका प्रूवमेंट आपके सिलेबस में यहाँ पर, वैसे जर्नल बुक्स में आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा प्रूवमेंट, बट इसके प्रूवमेंट में क्या है कि एक हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज जनरेट हो जाती है, और फोरियर सीरीज हम लोगों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलती है, इसलिए इसका प्रूवमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके लिए इतना मायने नहीं रखता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बट इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो आपको याद है, दैट इज़ सफिशियंट। तो हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया इस रिजल्ट को। इसके प्रूवमेंट के पीछे ज़्यादा नहीं जाना है, बिकॉज यहाँ पर फोरियर, अब फोरियर को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, या फोरियर हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे तो वहीं उसको डिफाइन कर लेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या, सबसे पहले बी है, अब हम जानते हैं, हमें पता है क्या कि एक रिलेशन, अभी जस्ट रिलेशन हम अपन ने डिफाइन किया है कि जो गामा एन और गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू, ये जो आपका रिलेशन होता है क्या, बीटा एम कोमा एन, और बीटा एम कोमा एन 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन और 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ठीक है, और डी एक्स। ओके, डी एक्स। अब यहाँ पर आपका ऊपर जो x की पावर m माइनस वन है, इसकी जगह n माइनस वन भी हो सकता है। ओके, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, गामा m इंटू गामा m इज इक्वल टू गामा m प्लस n, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर। अच्छा, यहाँ पर ऊपर जो पावर है हमें क्योंकि n के फॉर्म में प्रूव करना है, इसमें n कर लो, लेकिन ये मायने नहीं रखता है कि m है n दोनों, क्योंकि जो बीटा फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ऊपर m भी आ सकता है, n भी आ सकता है, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो n के टर्म्स में, इसलिए वहाँ पर हम n लेके चल रहे हैं। ओके, अब टेक करेंगे हम यहाँ पर क्या, बी टेक कीजिए m प्लस n इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस m, और इसलिए यहाँ पर जो भी m है आपका वो 0 1 के बिटवीन लाई करेगा। ओके, तो इसकी वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर m प्लस एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो ये गामा n और m की जगह 1 माइनस एन, और राइट हैंड साइड जो फंक्शन 0 से इन्फिनिटी और x टू दी पावर n माइनस वन, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, और इसकी होल पावर, इसको तो हमने 1 टेक किया है, ये आ गया। अब जैसे यहाँ पर आ गया तो इसमें हमें क्या, इस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस रिजल्ट की हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन साइन एन पाई। तो इस तरह से हमारा ये जो रिजल्ट है वो हो जाता है प्रूव। बीटा फंक्शन को हम टेक करेंगे, बीटा फंक्शन में m प्लस एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो m की वैल्यू 1 माइनस एन हो जाएगी,
और फिर उसके बाद जो हमारा ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में ये जो डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज़ कर लेंगे, जिसका प्रूवमेंट भी है अपनी सिलेबस में, बट ये सिलेबस में 4 ईयर्स सीरीज़ की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे, तो इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं यहाँ प्रूव करने से। बट जब भी एग्जाम में अगर ये प्रूवमेंट आ रहा है, बस आपको इतना ही करना है, दैट इज़ सफिशियंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, या जो भी आपका एग्ज़ाम है, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट भी आपका। ये कई जगह मैंने देखा है कि ये रिजल्ट ही, क्या चल रहा है भाई, ये रिजल्ट ही आपको देखने को मिल जाता है डायरेक्टली, तो इसलिए इसको आप लोग डायरेक्ट भी याद करना है। और इस बेस पे हमने क्वेश्चन भी देखा है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है अपन को। तो चलिए आगे इसके बाद फर्दर कुछ प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, उन प्रॉब्लम की हेल्प से आगे चल के जो भी हमारा, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका या प्रॉब्लम, गामा 3/2 माइनस एक्स और गामा 3/2 प्लस एक्स, गामा 3/2 माइनस एक्स और 3/2 प्लस एक्स, इसको प्रूव करना है या इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये प्रूव करने के लिए भी कई बार आपको देखने को मिलेगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर या समथिंग जो भी है, इस तरह से ये प्रूव करने को भी मिल जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है जो एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिला है। देखो सबसे पहले क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि गामा 3/2 माइनस का एक्स, अब ये जो लिखा है इसमें से जो भी अंदर लिखा है गामा, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट यानी 3/2 माइनस एक्स माइनस 1 करोगे। अब एक्स तो ये आपका वेरिएबल है, तो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर पाओगे आप, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा। अब जो भी हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है वही गामा से बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू, ये जो आपका क्या बचेगा, जो भी है वही हमारे गामा के इनसाइड बचता है, ठीक। आई होप ये समझ आया होगा आपको। सिमिलरली जो 3/2 प्लस एक्स है, इसको भी अपन ऐसे ही लिख सकते हैं, जब एक घटाएंगे तो 1/2 प्लस यहाँ एक्स बचेगा, और गामा के अंदर भी 1/2 प्लस का एक्स बचेगा। अब ये जो लिखा है ना, इसको हम, ये जो माइनस वाला है, इसको हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, क्या, गामा 1/2 माइनस का एक्स और गामा 1 माइनस का 1/2 और प्लस का एक्स, ठीक है। ये गामा के अंदर पूरा, इसको 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यही आ जाएगी क्वांटिटी। लेकिन हमने इस फॉर्मेट में क्यों लिखा है, क्योंकि इस फॉर्मेट में लिखने का जो हमारा मोटो है वो इसलिए कि हम इस रिजल्ट को यहाँ पर क्या अप्लाई करना चाहते हैं, इस रिजल्ट को अपन इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी n 1 माइनस एन। अब यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो ये क्या हो गया आपका n, और n की वैल्यू जो भी है इस रिजल्ट को यूज़ करके बस m की वैल्यू जो आपने निकाली है वो रख दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग 3/2 माइनस एक्स और इंटू 3/2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो आपका दोनों देखो यहाँ पर 1/2 माइनस एक्स और गामा 1 माइनस 1/2 प्लस का एक्स, और इनटू में 1/2 प्लस का एक्स और गामा 1/2 प्लस का एक्स। और ये फैक्टर देखिए ध्यान से, ये दोनों आपके प्लस माइनस हैं वर्गांतर फॉर्म से, ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये अब क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस का एक्स और इंटू गामा 1/2 प्लस का एक्स। अब इस पे ये कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस एक्स, तो यहाँ जो भी n आता है इस n की जगह इसकी वैल्यू अपन रख देंगे क्या, साइन 1/2 प्लस एक्स और पाई। अब ये π/2 आ जाएगा, π/2 प्लस πx, और साइन π/2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी π/2 कॉस पाई एक्स, ऊपर ले जाके रख दो इसको तो कॉस सेक एक्स हो जाएगा, या आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो विच इज़ रिक्वायर वैल्यू, सॉरी यहाँ पर इसके साथ में ये भी टर्म्स है, एक बार इसके साथ में 1/4 माइनस का एक्स स्क्वायर और पाई ओवर कॉस पाई एक्स, विच इज़ रिक्वायर वैल्यू, या जो भी हमारा इस तरह से क्वेश्चन है उसको इस तरह से आपको प्रूव करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि क्या पाई ओवर कॉस पाई एक्स,
प्रूव करने के लिए बोला जाए तो इस तरह से हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको, या फिर इस तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरह से आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो वैल्यू भी होगी, जो भी इस तरह से क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को ज़रूर देख के जाइए। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। एक इसी के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहे हैं हम इसमें। क्या चल रहा है, गामा 5/2, गामा 5/2 माइनस का x और इंटू गामा 5/2 प्लस का x, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इस तरह से यहाँ पर आप गामा 5/2 की जगह गामा आप 7/2 या और भी डायरेक्टली भी आप रख सकते हो, कुछ भी, इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप इस तरह से 2 या 3 क्वेश्चन फ्रेम कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, और आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फिर उसके बाद देखिए जो भी रिक्वायर आंसर आ रहा है, जो भी रिजल्ट आपका, उसको आप चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी में हमें जो भी नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसको एक बार आप ट्राई करोगे, इस तरह से और भी रैंडम क्वेश्चन आप बना सकते हो, 2 - x करके और इंटू 2 + x कर लीजिए, या जो भी रैंडम आपकी इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे, बट 2 या 3 एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन अपने मन से आप बनाइए और उनको सॉल्व कीजिए इस रिजल्ट की हेल्प से। अब चलते हैं अपन एक नेक्स्ट बेहतरीन रिजल्ट के साथ। ये भी आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। रिलेशन आपको फाइंड करना है या प्रूव करना है m, n + 1 और प्लस बीटा m + 1 - n इज इक्वल टू बीटा m, n। ये भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, यानी बीटा m, n + 1 और बीटा m + 1, n इज इक्वल टू बीटा m + n, सॉरी बीटा m, n इसके इक्वल होगा। इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए अपन सबसे पहले जैसे प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बिहेव करके हम लोग क्या जानते हैं या बीटा फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं। जो बीटा m, n होता है, ये क्या होता है, n गामा n ओवर गामा m + n। अगर इसी के पैरेलल हम आपसे कहें कि बीटा ये जो m लिखा है n + 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा m, बीटा n + 1 और अपॉन में गामा m + n + 1 और एंड सिमिलर इसी तरह से हम इसकी भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, m + 1, n इज इक्वल टू गामा m + 1 और इंटू गामा n और ओवर गामा m + n + का 1। अब इसको देखो, हम जानते हैं ऑलरेडी कि गामा अगर n + 1 लिखा है तो उसको n इंटू गामा n लिख सकते हैं, और गामा जो m + 1 लिखा है इसको m और गामा m लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू लिख रखी है हमने, इसकी हेल्प से हम इसको गामा यहीं पर इसको चेंज कर लेते हैं, n इंटू में n और गामा n अपॉन गामा m + n + 1। सिमिलरली इसमें m और गामा इंटू गामा n ओवर गामा m + n + का 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, अगर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से इसको गामा m इंटू n गामा n और ओवर m + n और गामा m + n, ये बन जाएगा। ऐसे ये m गामा m और गामा n ओवर m + n गामा m + n। ठीक है, अब इन दोनों को जैसे हम ऐड करेंगे अपन, क्या b m n + 1 प्लस बीटा, बी ना बोल के बीटा ऐसे बोलिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू हैं, इनको जैसे अपन ऐड करेंगे तो ये m गामा और इंटू n गामा n ओवर m + n और गामा m + n और प्लस में m गामा m + n और गामा। अब दोनों की केयरफुली देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी हर दोनों के समान है। जब हर दोनों के समान है तो अंश सीधे आप यानी नोमिनेटर को जोड़ोगे। नोमिनेटर में आप केयरफुली देखिए, गामा n ये भी है, इसके भी पास है, गामा n यहाँ भी है, ये दोनों कॉमन ले लीजिए तो बचेगा यहाँ से n और इधर से m, यानी गामा m
और गामा एन कॉमन लेने पर एम प्लस एन बच रहा है, और नीचे आपका एम प्लस एन और गामा एम प्लस एन, और ये अब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। जो भी बचा रिक्वायर यही हमारा क्या है, बीटा एम कोमा एन। तो इस तरह से हम इसका सम बराबर बीटा एम कोमा एन प्रूव कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो रैंडम कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपका इस तरह से क्वेश्चन। तो आई होप ये जो आपको बीटा गामा फंक्शन है इसका रिलेशन जो भी है ये रिलेशन आपको समझ आया होगा। इसी तरह से हम लोग और डिफरेंट टाइप के और भी अगर हमें जो भी रिलेशन दिए जाएंगे हम वो भी अपन सॉल्व कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन कुछ स्पेशल जो हमारी फॉर्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, स्पेशल फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, स्पेशल फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, जो बीटा फंक्शन के अभी तक अपन ने सिर्फ 2 या 3 फॉर्म पढ़े हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है बीटा फंक्शन के उनको पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके बीटा फंक्शन के अदर फॉर्म है उनको पढ़ेंगे, और साथ साथ में और भी आपका जैसे रॉड्री का फॉर्मूला है और भी जो जितने हमारी प्रॉपर्टीज़ बचे होंगे या थ्योरम्स होंगी हमारी बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड वो सारे इंक्लूड कर लेंगे, और नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट 2 वीडियो में ये बीटा फंक्शन को फिनिश कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारा रेक्टिफिकेशन है, वॉल्यूम सरफेस है, जो भी है हमारा डुअल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो सभी आपको 1 बाई 1 करके और विद इन आपका 1 वीक ये जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस है 1 वीक या 10 डे में इंटीग्रल कैलकुलस को अपन फिनिश कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।